एक जानिब तो इसराइल ने रात गए ईरान पर कुछ तबाहकुन अटैक्स किए हैं। ईरान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे हिट किया गया है। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के हवाले से एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस सब के अंदर अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं, क्योंकि ईरान बामुकाबला अरब ममालिक, या फिर आगाज अगर हम इस तरह से करें कि मुत्तहदा अरब अमारात बामुकाबला ईरान, एक खुली जंग की तरफ मामलात जो हैं वो अब बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। तो यह कहना कतन गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 मार्च 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, रात गए ईरान पर कुछ तबाहकुन हमले हुए हैं और चूंकि सीज़ फायर और जंग बंदी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसराइल जो है वो अब अपने हमलों में शिद्दत ला रहा है, ताकि अगर ट्रंप एब्रप्टली यकदम ये जंग ख़त्म करता है तो उससे पहले इसराइल ईरान के डिफेंस इंडस्ट्री को, असलहा साजी की जो एक इंडस्ट्री है, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। तो एक तरफ तो ईरान पर कुछ बड़े हमले हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब ट्रंप ने बड़ी अनाउंसमेंट की है और यूएई के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है और एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। ये सब डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो दो बड़ी डेवलपमेंट्स ले लें। एक जानिब तो मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आईडीएफ को, इसराइली डिफेंस फोर्सेस को हुक्म दिया कि भाई हमले तेज कर दो। ट्रंप का कोई नहीं पता, और जाहिर बात है पाकिस्तान भी मामले में पड़ चुका है। इसराइल को शायद ये भी नहीं अच्छा लग रहा, और इसलिए इसराइली स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान की एम्बेसी और एम्बेसडर की रेजिडेंस के करीब भी हुई हैं। अब ये कोइंसिडेंस है या कैलकुलेटेड मैसेजिंग है, पाकिस्तान को मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश है, या क्या मामला है, ये एक अलग कहानी है, इस पर भी बात हो रही है। लेकिन इसराइल की मिलिट्री ने यह अनाउंस किया है कि उसने 1000 से जायद मिलिट्री इंडस्ट्रियल टारगेट्स जो हैं ईरान में, उन पर हमला किया है। जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक, कल की रात जो है वो ईरान के मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ी तबाहकुन साबित हुई है। बड़े अटैक्स हुए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर, तेहरान की फ़ज़ाओं के अंदर फाइटर जेट्स जो हैं वो इससे पहले नहीं देखे गए। जो वहाँ पर मेरी लोकल रेजिडेंट से भी बात हुई है, बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई है, बहुत बड़े लेवल पर डिवास्टेशन हुई है, और 1000 टारगेट्स को स्ट्राइक करना, इट्स नॉट अ जोक। 1000 स्ट्राइक्स करना, 1000 इंडस्ट्रियल और मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया जाना, ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि एज पर ईरानियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, ईरान की हुकूमत की दरख्वास्त पर, ऑब्वियसली ईरान तो तरदीद करता है, ईरान कहता है ट्रंप मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, ट्रंप कहता है ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि इस सब के अंदर मुज़ाकरात की भीख कोई नहीं मांगता, एंड पे भी मुज़ाकरात ही होने होते हैं। जंग अजीम भी हो जाए ना, एटम बम चलने के बाद भी एंड पे सब टेबल पे ही बैठे थे, तो अल्टीमेटली बात तो करनी होती है। अब ट्रंप भी इसमें थोड़ा सा, ज़रा जाहिर बात है, ज़रा एग्जेजरेशन से तो ट्रंप साहब काम लेते ही हैं। तो ट्रंप कहता है कि एज पर ईरानियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, प्लीज लेट दिस स्टेटमेंट सर्व टू रिप्रेजेंट दैट आई एम पॉजिंग द पीरियड ऑफ एनर्जी प्लांट डिस्ट्रक्शन बाय 10 डेज। यानी अब मैं मजीद 10 दिन की एक्सटेंशन दे रहा हूँ ईरान के जो एनर्जी प्लांट्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करने का जो मेरा मंसूबा था। पहले ये पिछले मंडे का था, मंडे को ट्रंप ने 48 घंटे का टाइम दिया था, जो मंडे को ख़त्म हो रहा था। ट्रंप ने मंडे को कहा कि मैं फ्राइडे तक वेट करूँगा, 5 दिन मजीद दे दिए, 48 घंटे फिर 5 दिन, और अब मजीद 10 दिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं। और अब नई डेडलाइन जो है वो 6 अप्रैल 2026 8 PM ईस्टर्न टाइम जो है। और इसने कहा है कि टॉक्स आर ऑनगोइंग एंड डिस्पाइट एरोनस स्टेटमेंट्स टू द कॉन्ट्रेरी बाय द फेक न्यूज़ मीडिया एंड अदर्स, दे आर गोइंग वेरी वेल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत हो रही है और फेक न्यूज़ मीडिया की बातों के बरक्स टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा, टॉक्स के साथ साथ अटैक्स भी हो रहे हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे पर हमले भी जारी रखे हुए, क्योंकि ऑफिशियली तो टेक्निकली देयर इज नो सीज फायर एज ऑफ येट। अगर हम ये कहें कि सीज फायर है तो वो तो है कोई नहीं। लेकिन अब आते हैं हम यूएई वाले मामले के ऊपर। एक तो नाज़रीन कराम, यूएई के हवाले से ईरान ने बहुत सख्त स्टेटमेंट जारी की है। ईरान ने कहा है कि इट इज़ प्रिपेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स अगेंस्ट द यूएई ओवर इट्स अलेजेड रोल इन द वॉर। यानी इस जंग के अंदर यूएई के किरदार के ऊपर अब ईरान ये कह रहा है कि हमें शक है, और हमें ये लगता है कि इस जंग के अंदर यूएई ने पूरा एक किरदार अदा किया है, और जो मुबैना किरदार है यूएई का, उसके खिलाफ अब हम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे। और ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, IRGC के साथ लिंक्ड है, ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के साथ लिंक्ड न्यूज़ एजेंसी ये कह रही है। और
Tehran accuses the UAE of helping enable both the start and continuation of the conflict. यानी तेहरान ये कह रहा है कि यूएई ने ये जंग का जो आगाज है उसको भी फैसिलिटेट किया, उसकी भी सहूलतकारी की, और आज के दिन तक अगर ये जंग जारी है तो ये मुत्तहदा अरब इमारात की सहूलतकारी की वजह से जारी है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ईरान, और ईरान कह रहा है कि अब हम इसका बड़ा भरपूर जवाब देंगे। इससे पहले भी ईरान ने यह कहा कि अगर हमारे खर्ग जजीरे पर या हमारी कोस्ट लाइन पर, हमारी साहिली पट्टी पर, हमारे किसी बंदरगाह के ऊपर, चाहे वो बंदर अब्बास है या फिर चाबहार है, अपना हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लाता है, फौजी लाता है, कब्जा करता है, तो हम मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलेंगे। हम यूएई के जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जाके उनकी कोस्ट लाइन पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये बात ऑलरेडी ईरान कर चुका है। अब जाहिर बात है ईरान ने मुत्तहदा अरब इमारात को सख्त जवाब देने का ऐलान किया, और तेहरान ने यूएई पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मौजूदा जंग के आगाज़ और इसे तूल देने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ईरान के मुताबिक अमाराती इक़दामात खित्ते में कशीदगी की एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यूएई के कुछ ऑफशोर जो आपकी ऑयल फैसिलिटीज़ होती हैं समुंदर में इधर उधर, और कुछ ऑफशोर फैसिलिटीज़ होती हैं, उन्हें भी हिट किया गया। दास आइलैंड और ज़िरकू आइलैंड है, इनके ऊपर भी ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है। यूएई के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स जो हैं उनको भी इस वक्त हिट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और इसके साथ ही साथ इस वक्त रॉयटर्स ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, इन दोनों ने यह क्लेम किया है कि यूएई रिजेक्ट सीज फायर विद ईरान एंड दे विल जॉइन द ग्राउंड अटैक ऑन ईरान। यानी अब यूएई जो है वो भी एक कदम आगे बढ़ के ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है ईरान के खिलाफ उसको ज्वाइन कर सकता है अमेरिका के साथ इस रीजन में। ये ग्राउंड ऑफेंसिव अगर तो अमेरिका ने अनाउंस किया कि भाई ये ग्राउंड पे जो हम अपने ट्रूप्स ला रहे हैं या अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है, तो इस हवाले से मुझे याद आता है 4 दिन पहले यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके एडवाइज़र ने कहा था कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, अलबत्ता ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम फिर भी नहीं अटैक करेंगे, लेकिन अमेरिका के वो एफर्ट्स के अपना हुर्मुज़ को खुलवाया जाए उनमें यूएई अमेरिका का साथ दे सकता है। तो अमेरिका अगर उन एफर्ट्स में ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करता है और अमेरिका की वजह अमेरिका यही कहेगा अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो यूएई क्या उसमें साथ देगा? अब रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं कि बिल्कुल जी यूएई ये करेगा। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि तेहरान का पूरा जो थ्रेट का नेटवर्क है उसे डिसमेंटल किया जाए। और यूएई जो है उनके वाले से अब ये बताया जा रहा है कि एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा कंफर्म्स दैट यूएई विल जॉइन एफर्ट्स टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अ लाइफलाइन फॉर ग्लोबल ऑयल। इसके अंदर यूएई ने एक तो ये कह दिया है कि भाई हम जो अपना हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए एफर्ट्स हैं उन्हें भी ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि भाई हम $1.4 ट्रिलियन की जो यूएई की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट है अमेरिका के साथ, ट्रंप ने सदर बनते ही मिडिल ईस्ट का दौरा किया और यूएई, कतर, सऊदीया यहाँ से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के वादे लेकर गया। यूएई ने $1.4 खरब की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की अमेरिका के साथ। अब ये भी सवाल हो रहा था कि भाई अमेरिका के अंदर अब ये इन्वेस्टमेंट होगी भी कि नहीं, ये मुल्क खुद अफेक्ट हो रहे हैं। तो यूएई ने कहा है कि हम बिल्कुल जी अमेरिका के अंदर जो हमारी कमिटमेंट है $1.4 खरब की इन्वेस्टमेंट की, वो भी हम पूरी करेंगे। हम अमेरिका के इकदाम जो हैं उनका भी साथ देंगे क्योंकि ईरान अब हमारे खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। एंड एट द वेरी मोमेंट ईरान जो है, एट द वेरी सेम टाइम ईरान जो है वो भी यही स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी IRGC लिंक्ड है और वो ये बात कर रही है कि भाई अब ईरान ने फैसला कर लिया है कि यूएई को सबक सिखाया जाए या यूएई पर अटैक किया जाए। इस सब के अंदर अमेरिका ने यूएई के लिए जो थ्रेट लेवल एडवाइजरी है वो बढ़ा दी है और कहा है कि लोग जो हैं वो फौरी तौर पर अमरीकी शहरी यूएई को छोड़ दें। दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट, बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट है, परेशान कुन भी है एट सो मेनी लेवल्स। लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। हमारी तो यही कोशिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना फैले, लेकिन अब ये आलम इस्लाम और मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके दरमियान भी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट होता हुआ ये पूरे का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।